मेरे YouTube चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ क्लास 6 का सेकंड चैप्टर फ्रेंडली मंगूस। चलो लेट्स गो, हम लोग पढ़ते हैं। अ फार्मर हिज अ वाइफ एंड देयर स्मॉल चाइल्ड लिव्ड इन अ विलेज। देयर वॉज अ स्मॉल बेबी मंगूस इन द हाउस एंड हु they believed would be their son's companion and a friend in the future. One day the farmer and his wife went out, leaving the child alone with the mongoose. That is the related some brief about the friendly mongoose. Now story start from here. Once a farmer and his wife lived in a village. एक बार की बात है, एक किसान अपने वाइफ के साथ एक छोटे से गांव में रहता था। विद देयर स्मॉल सन, अपने बच्चे के साथ। दे लव्ड हिम वेरी मच, वो अपने बच्चे को बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे। वी मस्ट हैव अ पेट, द फार्मर सेड टू हिज अ वाइफ वन डे। वन डे द फार्मर सेड टू हिज अ वाइफ फॉर द पेट, व्हेन आवर सन ग्रो अप ही विल नीड अ companion. The farmer feels that when his child has grown, so that time he needs to a companion. So he wants to bring a companion. For example, as a pet. This pet will be our son's companion. His wife liked the idea, and this is the idea have a given by the farmer, and this ideas have a like to his wife. यहाँ पे जब फार्मर ने ये आइडिया बताया अपने वाइफ को, तो उसके वाइफ को बहुत ही आइडिया बहुत अच्छा लगा और वो रेडी हो गई। वन इवनिंग द फार्मर ब्रॉट विथ हिम अ टीनी मंगूस। एक रात की बात है, एक इवनिंग की बात है, और फार्मर वहाँ पे एक छोटा सा मंगूस लेकर आता है। इट्स अ बेबी मंगूस, वो बेबी मंगूस है। सेड हिज अ वाइफ, उसकी वाइफ कहती है, बट विल बी सून बी फुल्ली ग्रोन। वो कहती है कि कोई बात नहीं, ये बेबी मंगूस तो है लेकिन ये बहुत जल्दी ग्रो कर जाएगा। ही विल बी फ्रेंड टू आवर सन, और ये हमारे बेटे का फ्रेंड होगा। बोथ द बेबी एंड द मंगूस ग्रीव, बेबी और मंगूस दोनों लोग साथ में ग्रो करेंगे। इन 5 and 6 months द मंगूस हैड ग्रोन इट्स अ फुल साइज। लेकिन 5 और 6 मंथ के बाद जो मंगूस था वो बहुत ज़्यादा ग्रो कर जाता है। एंड लवली एनिमल विद द 2 शाइनिंग ब्लैक आइज एंड बूसी टेल, लेकिन बहुत ही लवली एनिमल होता है, उसकी 2 शाइनिंग ब्लैक आइज होती है और बूसी टेल होता है। द फार्मर्स सन वॉज स्टिल अ बेबी इन द क्रेडल, लेकिन अभी भी फार्मर का जो चाइल्ड है वो अभी भी बेबी है, जो कि क्रेडल में स्लीपिंग करता है, क्राइंग करता है। अल्टरनेटली का मतलब होता है कि चेंज, मतलब ये नहीं कि उसका जो पोजीशन होता है, मतलब वो स्लीपिंग ही करता रहता है, कभी स्लीपिंग करता है तो कभी क्राइंग करता है। बच्चे जब छोटे होते हैं तो उनका कोई उनका कोई फिक्स नहीं होता है कि कब वो सोएंगे, कब वो जागेंगे, कब वो रोएंगे। वन डे, एक दिन द फार्मर्स वाइफ वांटेड टू गो टू द मार्केट। एक दिन की बात है, फार्मर की जो वाइफ है वो मार्केट जाना चाहती थी। शी फेड द बेबी, उन्होंने बेबी को फेड कराया। एंड रॉक्ड हिम टू स्लीप इन हिज अ लिटिल क्रैडल, और उसको फिर ले जाकर उस क्रैडल में सुला दी। पिकिंग अप द बास्केट, उन्होंने एक बास्केट लिया। शी सेड टू हर हस्बैंड, अपने हस्बैंड से बोला, आई एम ऑफ टू द बाजार, मैं बाजार जा रही हूँ। द बेबी इज स्लीपिंग, कीप एन आई ऑन हिम, मैं बाजार जा रही हूँ, बेबी सो रहा है। एंड कीप एन आई ऑन हिम, मतलब आप उस पर नज़र रखिएगा। फ्रैंकली आई डोंट लाइक टू लीव द चाइल्ड अलोन विद द मंगूस, मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हूँ कि मेरे बच्चे को उस मंगूस के साथ अकेले छोड़ दिया जाए। यू नीड नॉट टू बी अफ्रेड, सेड द फार्मर ने कहा, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। द मंगूस इज़ अ फ्रेंडली एनिमल, जो मंगूस है वो एकदम फ्रेंडली एनिमल है। इट्स एज स्वीट एज अवर बेबी, वो बिल्कुल हमारे बच्चे की तरह स्वीट है। एंड दे आर द बेस्ट ऑफ ए फ्रेंड्स, यू नो, तुम्हें पता है कि वो दोनों जो है बेस्ट फ्रेंड है एक दूसरे के। द वाइफ वेंट अवे, उसकी वाइफ चली जाती है। एंड द फार्मर हैविंग नथिंग टू डू इन द हाउस, लेकिन फार्मर के पास कोई काम नहीं रहता घर में, तो वो डिसाइड करता है कि डिसाइडेड टू गो आउट, बाहर जाने के लिए डिसाइड करता है। एंड टेक टू लुक एट हिज अ फील्ड नॉट फॉर अवे, और वो सोचता है कि अपने खेत को एक बार जाकर देख लूँ, और वैसे भी खेत जो था वो ज़्यादा दूर नहीं था। ही रेन इन टू सम फ्रेंड ऑन द वे बैक,
लेकिन रास्ते में उसको कुछ फ्रेंड्स मिल गए एंड डिड नॉट रिटर्न फॉर ए क्वाइट सम टाइम। तो इसलिए वो खेत से घर वापस जल्दी नहीं आ पाया, मतलब टाइम लग गया यहाँ पे। द farmer's wife returned home from the market carrying a heavy basket. She found the mongoose at the entrance of a house with the blood on his face and paws, and she jumped to the conclusion that it was her son's blood and the mongoose was the guilty one. This is the story. I mean, what happened in the forward. So let's go and see this what happened in further the story. The farmer's wife finished her shopping. I mean farmers, जो फार्मर की वाइफ है वो फिनिश्ड कर लेती हैं शॉपिंग करना एंड कम बैक, वापस आती हैं घर विद द बास्केट फुल ऑफ ए ग्रॉसरी, जो कि बास्केट जो था पूरी तरीके से फुल था. शी सॉ द मंगूस सिटिंग आउटसाइड एज इफ वेटिंग फॉर हर. वहाँ पे वो देखती हैं कि मंगूस जो है बैठा हुआ है बाहर, गेट के बाहर, एंड एज इफ वेटिंग फॉर हर, वो वेटिंग कर रहा है. ऑन seeing her he ran to welcome her. जैसे ही मंगूस ने देखा वो दौड़ते हुए वेलकम करने के लिए दौड़ते हुए आया, एज वॉज अ कस्टमरी. द फार्मर्स वाइफ टुक वन लुक एट द मंगूस एंड स्क्रीम. जैसे ही फार्मर की वाइफ ने मंगूस को देखा वो स्क्रीम्ड करने लगी, चिल्लाने लगी. ब्लड, शी क्राइड. द फेस एंड पॉज ऑफ द मंगूस वर स्मीयर्ड विद द ब्लड. स्मीयर्ड मतलब होता है पूरी तरीके से ब्लड में पूरा मतलब लगा हुआ. तो वहाँ पे मंगूस के जो पाँव था और उसके जो फेस थे उस पर पूरी तरीके से ब्लड लगा हुआ था. यू विक्ड एनिमल मीन्स शी हैज़ अ क्राइड एंड शी शेड. यू विक्ड एनिमल, तुम बहुत दुष्ट एनिमल हो. यू हैव अ किल्ड माई बेबी, तुमने मेरे बच्चे को मार दिया. शी स्क्रीम्ड हेस्टेरिकली, बहुत ही मतलब गुस्से के साथ उसने स्क्रीम्ड किया, चिल्लाई. She was blind with the rage and with all her strength brought down the heavy basket full of groceries. और वो पूरी स्ट्रेंथ के साथ, मतलब शी वॉज अ ब्लाइंड का मतलब होता है कि उसको वहाँ पे जो फार्मर की वाइफ है उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हुआ. बस उसको इतना गुस्सा आया कि वो पूरे स्ट्रेंथ के साथ, पूरे शक्ति के साथ अपने हैवी जो बास्केट था उसको, ग्रॉसरी से फुल था जो, उसके ऊपर वो पटक देती है. ऑन द ब्लड स्मीयर्ड मंगूस एंड रन इनसाइड टू द चाइल्ड. वहीं पे वहाँ पे जो है ब्लड वहाँ पे मंगूस के शरीर से निकल जाता है, पूरी तरीके से मंगूस डेथ कर जाता है. और यहाँ पे वो दौड़ते हुए बच्चे के पास आती है, क्रेडल के पास आती है. क्रेडल मतलब झूला के पास आती है. द बेबी वॉज अ फास्ट एस्लीप. बेबी वहाँ पे सो रहा होता है. बट ऑन द फ्लोर ले अ ब्लैक स्नैक. लेकिन वहाँ पे एक ब्लैक स्नैक लेटा हुआ है एंड टॉर्न एंड ब्लीडिंग. उसके बॉडी से, जो स्नैक का जो बॉडी है पूरे तरीके से टॉर्न मतलब फटा हुआ, मतलब कि वहाँ पे मंगूस से लड़ाई हुई होगी तो मंगूस ने उसको पूरी तरीके से घायल कर दिया था और मार दिया था. इन अ फ्लैश शी रियलाइज्ड व्हाट हैड हैपेंड. और वहाँ पे फार्मर की जो वाइफ है तुरंत उनको रियलाइज्ड हो गया कि आखिर वहाँ पे हुआ क्या था. शी रन आउट ए लुकिंग फॉर ए मंगूस. वो दौड़ते हुए बाहर की तरफ आती है मंगूस को देखने के लिए. ओह यू सेव्ड माई चाइल्ड. यहाँ पे फार्मर की वाइफ कहती हैं कि तुमने मेरे बच्चे की जान बचाई. यू किल्ड द स्नैक, तुमने स्नैक को मार दिया. व्हाट हैव आई डन, और मैंने तुम्हारे साथ क्या किया. शी क्राइड, वो चिल्लाती है. एंड टचिंग द मंगूस, मंगूस को टच करते हुए. हु ले डेड एंड स्टिल, वो अभी भी उसी ज़मीन पे पड़ा हुआ है, डेड पड़ा हुआ है. एंड स्टिल अनअवेयर ऑफ हर सॉबिंग. सॉबिंग का मतलब होता है कि उसने बिना जाने यहाँ पे जज कर लिया मंगूस को कि मंगूस ने उसके बच्चे को मार दिया. सो दैट इज़ द, उसको मतलब बिना सोचे कोई काम जब किया जाता है तो यही इसका रिज़ल्ट बनता है. द फार्मर्स वाइफ हु हैड एक्टेड हैस्टिली.
वहाँ पे फार्मर की जो वाइफ थी उन्होंने बहुत ही जल्दबाजी में ये काम किया एंड रैशली, बिना सोचे समझे, एंड स्टेयर लॉन्ग एट द डेड मंगूस। वहीं पे वो खड़ी होकर स्टेयर मतलब घूर रही थी, लॉन्ग मतलब बहुत लंबे समय तक देखती रही उस डेड मंगूस को। एंड देन सी हियर्ड द बेबी क्राइंग, तभी अचानक से बेबी की क्राई सुनाई दिया। एंड वाइपिंग हर टीयर्स, अपने आंसुओं को पोंछते हुए, वाइपिंग मतलब पोंछते हुए, सी वेंट इन द टू फीड हिम, और वो बच्चे को फीड कराने के लिए अंदर चली जाती है। तो हमें इस स्टोरी से यही पता चलता है कि हमें भी कभी भी कोई काम बिना सोचे और बिना समझे कभी नहीं करना चाहिए। पहले सोचो, किसी के कहने पे नहीं, और आँख से देखा हुआ भी कभी कभी गलत हो जाता है। पहले हमें सोचना चाहिए कि जो चीज़ मैं देख रही हूँ या देख रहा हूँ वो सही है कि गलत है। उसके बाद उसको पहले जज कीजिए, उसके देन आफ्टर यू हैव टू गो टू रिजल्ट। सो थैंक यू सो मच। इफ़ you like this video, so go subscribe and share and like this. Thank you so much.